प्रेमी जोड़े ने मिठाइयों में जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। इंदौर, मध्य प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई 2014 को सुबह 10:30 बजे इंदौर के स्काई होटल के मालिक दर्शन पारिख ने अपने कर्मचारी को होटल के कमरा नंबर 202 में ठहरे व्यक्ति से 500 रुपए लाने को कहा। एक दिन पहले इस कमरे में रोहित सिंह अपनी छोटी बहन के साथ ठहरा था। कमरा बुक कराते समय उसने कहा था कि वह कमरे में पहुंचकर फ्रेश होने के बाद पैसे दे देगा। पैसे लेने के लिए कर्मचारी कमरा नंबर 202 पर पहुंचा तो उसे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसने कॉलबेल का बटन दबाया। बटन दबाते ही कमरे के अंदर लगी घंटी के बजने की आवाज उसके कानों तक आई तो वह दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद तक दरवाजा नहीं खुला तो उसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार भी दरवाजा नहीं खुला और न ही अंदर से कोई आहट सुनाई नहीं पड़ी। फिर उसने दरवाजा थपथपाया। इसके बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह कर्मचारी अपने मालिक दर्शन पारिख के पास पहुंचा और उन्हें दरवाजा न खोलने की बात बता दी। उसने यह भी बता दिया कि कई बार घंटी बजाने के बाद भी कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। उसकी बात सुनकर दर्शन पारिख खुद रूम नंबर 202 पर पहुंच गया और उसने भी कई बार दरवाजा थपथपाया। उसे भी कमरे से कोई हलचल सुनाई नहीं दी। उसे शंका हुई कि कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है। उसने उसी समय थाना खजराना फोन करके इस बात की सूचना दे दी। ऐसी कंडीशन में ज्यादातर कमरे के अंदर लाश मिलने की संभावना होती है, इसलिए सूचना मिलते ही थाना प्रभारी CB सिंह SIPC डाबर और 2 सिपाहियों को लेकर बाईपास रोड पर बने नवनिर्मित होटल स्काई पहुंच गए। उन्होंने भी रूम नंबर 202 के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने दर्शन पारिख से दूसरी चाबी लेकर दरवाजा खोला। अंदर फर्श पर एक लड़का और लड़की आलिंगनबद्ध मिले। उनकी सांसों को चेक किया तो लगा कि उनकी सांसें टूट चुकी हैं। दर्शन पारिख ने उन दोनों को पहचानते हुए कहा कि कल जब यह लड़का आया था तो इसने इस लड़की को अपनी बहन बताया था और इस समय ये इस हालत में पड़े हैं। कहीं उनकी सांसें बहुत धीरे धीरे न चल रही हों। यह सोचकर पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने होटल के उस कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर फोरेंसिक अधिकारी डा सुधीर शर्मा को भी बुला लिया गया। कमरे में मिठाई का एक डिब्बा, केक, जलेबी आदि खुले पड़े थे। जिस जगह लाशें पड़ी थीं, वहीं पास में एक पुड़िया में पाउडर रखा था। उसे देखकर डा सुधीर शर्मा ने बताया कि यह हाइब्रोस्वोनिक नाम का जहरीला पदार्थ हो सकता है। इन्होंने मिठाई वगैरह में इस पाउडर को मिलाकर खाया होगा, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। SIPC डाबर ने सामान की तलाशी ली तो उसमें जो कागजात मिले उनसे पता चला कि उनके नाम रोहित सिंह और मीनाक्षी हैं। वहीं 20 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला। उससे पता चला कि वे मौसेरे भाई बहन के अलावा प्रेमी युगल भी थे। पुलिस ने कमरे में मिले सबूत कब्जे में ले लिए। कागजात की जांच से पता चला कि लड़की का नाम मीनाक्षी था। वह खंडवा जिले के नेहरू चौक सुरगाम के रहने वाले महेंद्र सिंह की बेटी थी, जबकि लड़के का नाम रोहित था। वह हरदा के चरवा बावड़िया गांव के रहने वाले सोहन सिंह का बेटा था। पुलिस ने दोनों के घरवालों को खबर कर दी तो वे रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने लाशों की पहचान रोहित और मीनाक्षी के रूप में कर दी। उसी दिन पोस्टमार्टम के बाद दोनों लाशें उनके परिजनों को सौंप दी गईं। दोनों के घर वालों से की गई बातचीत और सुसाइड नोट के बाद पुलिस जान गई कि रोहित और मीनाक्षी के बीच प्रेम संबंध थे। उनके प्रेम प्रसंग से लेकर सुसाइड करने तक की जो कहानी सामने आई
वह इस प्रकार निकली। मध्य प्रदेश के हरदा शहर के चरवा बावड़िया गांव के रहने वाले सोहन सिंह के पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और 2 बेटे थे। रोहित सिंह उनका दूसरे नंबर का बेटा था। बेटी को पढ़ाने लिखाने के बाद वह उसकी शादी कर चुके थे। रोहित इंटरमीडिएट पास कर चुका था। उसकी तमन्ना कृषि वैज्ञानिक बनने की थी, इसलिए पिता ने भी उससे कह दिया था कि उसकी पढ़ाई में वह किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। करीब 3 साल पहले की बात है। रोहित अपने परिजनों के साथ इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर अपनी मौसेरी बहन की शादी में गया था। उस शादी में रोहित की दूसरी मौसी की बेटी मीनाक्षी भी अपने घर वालों के साथ आई हुई थी। मीनाक्षी बेहद खूबसूरत और हंसमुख थी। वह जीवन के 22 बसंत पार कर चुकी थी। मजबूत कदकाठी का 17 वर्षीय रोहित भी बहुत हैंडसम था। पूरी शादी में मीनाक्षी रोहित के साथ रही थी। दोनों ने शादी में काफी मस्ती भी की। मीनाक्षी की रोहित के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। चूंकि वे मौसेरे भाई बहन थे, इसलिए दोनों के साथ साथ रहने पर किसी को कोई शक वगैरह नहीं हुआ। शादी के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद मीनाक्षी के मन में उथल पुथल होती रही। शादी में रोहित के साथ की गई मस्ती के वह पल उसके दिमाग में घूम रहे थे। समझदार होने के बाद इतने ज्यादा समय तक मोहित उसके साथ पहली बार रहा था। मौसेरा भाई होने के बावजूद मीनाक्षी का उसकी तरफ झुकाव हो गया। दोनों के पास एक दूसरे के फोन नंबर थे। समय मिलने पर वे फोन पर बात करते और SMS भेजते रहते। मीनाक्षी उसे अपने प्रेमी के रूप में देखने लगी। एक दिन उसने फोन पर ही रोहित से अपने प्यार का इजहार कर दिया। रोहित भी जवानी की हवा में उड़े जा रहा था। उसने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। उस समय वे यह भूल गए कि आपस में मौसेरे भाई बहन हैं। फिर क्या था, दोनों के बीच फोन पर ही प्यार भरी बातें होने लगीं। बातचीत मेल मुलाकातों के साथ करीब 3 साल तक प्यार का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उनके बीच की दूरियां भी मिट चुकी थीं। कहते हैं कि प्यार को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह छिप नहीं पाता। लेकिन मीनाक्षी और रोहित के संबंधों पर घर वालों को जल्दी से इसलिए शक नहीं हुआ था क्योंकि वे आपस में मौसेरे भाई बहन थे। भाई बहन का रिश्ता होते हुए भी घर वालों ने जब उन्हें सीमाओं को लांघते देखा तो उन्हें शक हो गया। फिर क्या था, उनके संबंधों को लेकर घर में चर्चा होने लगी। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थीं कि संदेह पैदा हो रहा था। इसके बावजूद घर वाले लापरवाह बने रहे। उधर मीनाक्षी और रोहित का इश्क परवान चढ़ता जा रहा था। अब मीनाक्षी 25 साल की हो चुकी थी और रोहित 20 साल का। वह रोहित से 5 साल बड़ी थी। इसके बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। दोनों ने शादी का फैसला तो कर लिया, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि अपनी बात घर वालों से कहें कैसे। सच्चे प्रेमियों को अपने प्यार के आगे सभी चीजें बौनी नजर आती हैं। वे अपना मुकाम हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके घर वाले उनकी बात मानेंगे, लेकिन वे यह बात कहकर घर वालों को यह बता देना चाहते थे कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। मौका पाकर रोहित और मीनाक्षी ने अपने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर घर वाले सन्न रह गए कि ये आपस में सगे मौसेरे भाई बहन हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा होना असंभव था। घर वालों ने उन्हें बहुत लताड़ा और समझाया भी कि सगे संबंधियों में ऐसा नहीं होता। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार जिंदगी भर ताने देते रहेंगे। लेकिन रोहित और मीनाक्षी ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने आपस में मिलना जुलना नहीं छोड़ा,
घर वालों को जब लगा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे तो उन्होंने उन पर सख्ती करनी शुरू कर दी। मीनाक्षी और रोहित बालिग थे। उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाने की योजना पहले ही बना ली थी। फिर योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 15 जून 2014 को वे अपने घरों से भागकर इंदौर पहुंच गए। घर से भागने से पहले रोहित अपने दादा के पैसे चुरा कर लाया था, तो वहीं मीनाक्षी भी घर से पैसे व जरूरी कपड़े आदि बैग में रखकर लाई थी। वे इंदौर आए और 3 दिनों तक एक होटल में रहे। इसके बाद उन्होंने राज मोहल्ला में एक मकान किराए पर ले लिया। मीनाक्षी के अचानक गायब होने पर घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले उसका फोन मिलाया, वह बंद आ रहा था। फिर उन्होंने अपने खास लोगों को फोन करके उसके बारे में पता किया। मामला जवान बेटी के गायब होने का था, इसलिए बदनामी को ध्यान में रखते हुए वे अपने स्तर से ही उसे ढूंढते रहे। बाद में जब उन्हें पता चला कि रोहित भी घर पर नहीं है तो उन्हें बात समझते देर नहीं लगी। फिर मीनाक्षी के पिता महेंद्र सिंह ने बेटी के लापता होने की थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। घर से भागकर गृहस्थी चलाना कोई आसान काम नहीं होता, खासकर तब जब आमदनी का कोई स्रोत न हो। वे दोनों घर से जो पैसे लाए थे वे धीरे धीरे खर्च हो चुके थे। अब पैसे कहां से आएं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन रोहित ने मीनाक्षी से कहा, मैं घर जाकर किसी तरह पैसा लाता हूं। वहां से लौटने के बाद हमें गुजर बसर के लिए कुछ करना होगा। मीनाक्षी को इंदौर में ही छोड़कर रोहित अपने गांव चला गया। वह खंडवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था कि तभी इत्तेफाक से मीनाक्षी के भाई ने उसे देख लिया। उसने उसे वहीं पर पकड़ लिया। वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ में उसके कुछ परिचित भी थे। उन्होंने रोहित से मीनाक्षी के बारे में पूछा, लेकिन रोहित ने कुछ नहीं बताया, तो वह अपने परिचितों के सहयोग से उसे पकड़कर थाने ले गया। पुलिस ने रोहित से मीनाक्षी के बारे में पूछा तो उसने बता दिया कि वह इंदौर में है। पुलिस उसे लेकर इंदौर के राज मोहल्ले में पहुंची। इससे पहले कि वह उसके कमरे पर पहुंच पाती, रोहित पुलिस को झांसा देकर रफूचक्कर हो गया। पुलिस से छूटकर वह तुरंत अपने कमरे पर पहुंचा और वहां से मीनाक्षी को लेकर खिसक गया। कमरा छोड़कर वे इंदौर के रेडिसन चौराहे के पास स्थित स्काई होटल पहुंचे। उनके पास अब ज्यादा पैसे नहीं थे। होटल मालिक दर्शन पारिक से मीनाक्षी ने रोहित को अपना छोटा भाई बताया था। दर्शन पारिक ने जब कमरे का एडवांस किराया 500 रुपए जमा करने को कहा तो उसने कह दिया कि पैसा हम सुबह दे देंगे, अभी जरा थोड़ा आराम कर ले। कमरे में सामान रखने के बाद वे खाना खाने बाहर गए। वापस आते समय कुछ मिठाइयां आदि लेकर आए और सुबह होटल के कमरे में उनकी लाशें मिली। अब संभावना यह जताई जा रही है कि उन्होंने मिठाइयों में वही जहरीला पदार्थ मिलाकर खाया होगा जो घटनास्थल पर मिला था। कमरे से 20 पेज का जो सुसाइड नोट मिला है उसमें दोनों ने 5 से 5 पेज अपने अपने घर वालों को लिखे हैं। रोहित ने लिखा है कि पापा, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप शराब पीना छोड़ दें, गांव में जाकर दादा दादी के साथ रहें। मम्मी के लिए उसने लिखा कि आप पापा, दादा दादी, भैया का ख्याल रखना। तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मीनाक्षी ने भी अपने पिता को लिखा था कि पापा, मैं जो कुछ कह रही हूँ, जो कुछ किया है, वह शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मौसी के लड़के से प्यार करती हूँ। आपके और रोहित के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखना और कमर दर्द की दवा बराबर लेते रहना। उसने मां के लिए लिखा था कि आप पापा से झगड़ा मत करना। उन्होंने सामूहिक सुसाइड नोट में लिखा था कि हमारे पत्र के साथ हमारे फोटो भी हैं। आत्महत्या का समाचार हमारे फोटो के साथ अखबारों में छापा जाए। रोहित और मीनाक्षी की मौत के बाद उनके घर वाले सकते में हैं।
सुसाइड नोट के बाद यह बात साबित हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यह बात जगजाहिर होने के बाद दोनों के घर वालों का समाज के सामने सिर झुक गया, क्योंकि रोहित और मीनाक्षी के बीच जो संबंध थे उसे हमारा समाज मान्यता नहीं देता। बहरहाल रोहित के पिता सोहन सिंह का बेटे को कृषि वैज्ञानिक बनाने का सपना धराशायी तो हो ही गया, साथ ही बेटा भी हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया। इसके अलावा महेंद्र सिंह को भी इस बात का पछतावा हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने मीनाक्षी और रोहित के बीच चक्कर चलने की बात सुनी थी, उसी दौरान वह उसकी शादी कहीं और कर देते तो शायद यह दुखद समाचार सुनने को नहीं मिलता।